देखो गाइज, अब भी हमने क्या करा, पिछली वीडियो में हमने देखा कि डिपार्टमेंटल में क्या करना होता है, डिपार्टमेंटल में अकाउंट्स वगैरह कैसे बनाते हैं। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं डिपार्टमेंटल के ऊपर। ठीक है, अब देखो डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अच्छे से आपको और क्लियर हो जाएगा कि डिपार्टमेंटल में एक्चुअल में है क्या। रीड आउट करो। दीपा लिमिटेड एक कंपनी है। दीपा लिमिटेड हैड 3 डिपार्टमेंट्स D1, D2 एंड D3। 3 डिपार्टमेंट्स हैं D1, D2 एंड D3। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट्स आर एज फॉलो। इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको डिपार्टमेंट्स की, ओपनिंग स्टॉक वगैरह है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम है, वेजेस है, क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स वगैरह दे रखे हैं तीनों डिपार्टमेंट्स के, डिपार्टमेंट D1, D2 एंड D3 के। क्लोज फिर उसके बाद लिखा है स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर वैल्यू एट कॉस्ट। जो स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है, आपको एट कॉस्ट पे वैल्यू करना है। ठीक है, ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न स्टॉक ऑफ D1 आर ट्रांसफर। जब D1 देगा D2 को 50% अबाउट डिपार्टमेंटल कॉस्ट। D1 ने क्या करा, D1 ने जब D2 को माल दिया, किसको दिया, D2 को, तो 50% अबाव कॉस्ट, 50% अबाव कॉस्ट, राइट। सेकेंड लाइन में क्या लिखा है फिर, D2 आर ट्रांसफर D3 10% अबाउट डिपार्टमेंटल कॉस्ट। D2 ने जब D3 को डिपार्टमेंट्स को गुड्स दिए तो 10% अबाउ कॉस्ट, राइट। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद कुछ अदर एक्सपेंस दे रखे हैं, सैलरी, प्रिंटिंग, रेंट, इंटरेस्ट पेड एंड डेप्रिसिएशन आपको गिवन है। देन एलोकेट एक्सपेंस इन द रेशियो ऑफ डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट। जो सारे खर्चे हैं ये कैसे बांटने डिपार्टमेंटल में, ग्रॉस प्रॉफिट के रेशियो में। ठीक है, ओपनिंग रिजर्व आपको दे रखा है, क्लोजिंग रिजर्व कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया था, अभी अच्छे से करते हैं इसको। ठीक है, तो लाओ इंफॉर्मेशन बताओ क्या क्या गिवन है। ओपनिंग स्टॉक 30,000, 40,000 और 60,000। 30,000 है, 40,000 और क्या है अगला, 60,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक आपको मेंशन है, टू ओपनिंग स्टॉक। देन परचेज आता है, परचेज भी देख लेते हैं कितना है। परचेज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। चलो मटेरियल कंज्यूम लिख देते हैं, कोई बात नहीं, यही होता है मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम कितना दिया है, मटेरियल की कंजप्शन है 80,000 और 1,20,000। 80,000 और 1,20,000 का मटेरियल आपका कंज्यूम हुआ। वेजेस 50,000 और 1,00,000, टू वेजेस 50,000 रुपए और 1,00,000 रुपए आपको मेंशन है। 50,000 और 1,00,000 के आपके वेजेस हो गए। देन क्लोजिंग स्टॉक 40,000, 1,40,000 और 80,000। 40,000, 1,40,000 और 80,000 ये आपका क्या गिवन है, बाई क्लोजिंग स्टॉक। 40,000, 1,40,000 और 80,000 का क्लोजिंग स्टॉक भी मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया क्लोजिंग स्टॉक के बाद आपको मेंशन है सेल्स। सेल्स देखो लास्ट डिपार्टमेंट ने करी है बस। सेल्स कितनी है, 3,40,000। सेल्स आपकी गिवन है 3,40,000 रुपए। फिर लिखता है स्टॉक ए ने बी को दिया, कितना दिया, D1 ने D2 को दिया, कितना दिया ये नहीं बताया। तो ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो इसको ऐड करो, 30,000, 80,000 और 50,000 कितना हो गया, 1,60,000। 1,60,000 में से 40 हटाओ, कितना आ जाएगा, 1,20,000। कितना आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है ना, देखो ऐड करो, 30,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000, 1,60,000 माइनस 40,000, ये आ गया आपका 1,20,000। प्लस करो 50% तो 1,80,000 आ रहा है। इन तीनों का टोटल किया, माइनस किया 40, तो कितना आया, 1,20,000। 1,20,000 का माल हम ट्रांसफर करेंगे 50% प्रॉफिट पे। 50% प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 60,000। तो कितने में ट्रांसफर करोगे आप, 1,80,000 रुपए में। ठीक है, बाई इंटरनल ट्रांसफर टू सॉरी, ये तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ये क्या लिख दिया मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट। डिपार्टमेंट D1 का क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट टू इंटरनल ट्रांसफर। अगर D1 ने क्या करा है, ट्रांसफर करा है, तो रिसीव कौन करेगा, D2 करेगा। कितने का माल रिसीव करेगा, 1,80,000 का। ठीक है, ऐसे ही करते हैं डिपार्टमेंट 2 का काम। ऐड करो 40,000, 1,20,000 और 1,00,000 प्लस 1,80, 4,40,000 आ रहा है। माइनस कर लेते हैं 1,40,000, तो 3,00,000 आ गया। कितना आ गया, 3,00,000 आ गया। इसमें कितना प्रॉफिट ऐड करना है, इसका निकल के आया 3,00,000। 10% प्रॉफिट ऐड कर ले
तो 3,30,000 हो जाएगा। जब डिपार्टमेंट 2 ने गुड्स ट्रांसफर करे तो कितने करे, 3,30,000। ठीक है, 3,30,000। रिसीव कौन करेगा, डिपार्टमेंट 3, 3,30,000। प्रॉफिट कितना कमाया इन्होंने, 30,000 का। अच्छा, इसका टोटल डालना रह गया, इसका टोटल भी डाल देते हैं। इसका टोटल कितना है, 2,20,000। इसका टोटल कितना हो जाएगा, 2,20,000। इसका भी टोटल कर देते हैं, 3 और 1 4,70,000 रुपए। ठीक है, 4,70,000। लास्ट डिपार्टमेंट का 4,20,000, 4,20,000 में से माइनस कर दो 3,40,000 प्लस 80, 4,20,000 माइनस 60 माइनस 3,30। इसके पास भी प्रॉफिट आया 30,000। अच्छा, जीपी का रेशियो भी बना लो, 2:1:1, राइट। ये जीपी रेशियो भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2:1:1। अभी काम आएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट 60,000, 30,000 और 30,000। ठीक है, अब सारे खर्चे हमारे पास क्या क्या थे। खर्चा था सैलरी, सैलरी कितना दे रखा है, 20,000। सैलरी मेंशन कितना है, 20,000 का। 20,000 को 211 में बांटो, 10,000, 5,000 और 5,000। ठीक है, 20,000 बांट दिया। अगला खर्चा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग का खर्चा 10,000 का है, तो बांट दो इसको भी, 5,000, 2,500 और 2,500, 211 में। ठीक है, उससे अगला खर्चा है रेंट का 60,000 का। रेंट कितना है, 60,000 का, तो आधा करो इसका 30, 15,000 और 15,000। ठीक है, 211 के रेशियो में बांट देंगे। और बताओ खर्चा क्या है, इंटरेस्ट पेड भी है। इंटरेस्ट पेड कितना दिया है, 40,000। इंटरेस्ट पेड 40,000 को 211 में बांटो, 20,000, 10,000 और 10,000। एक खर्चा रहता है हमारा डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन कितना गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है 30,000 रुपए। डेप्रिसिएशन गिवन है 30,000 रुपए, तो बांटेंगे इसको 15,000, 7,500 और 7,500। टोटलिंग कर लेते हैं बाकी। ठीक है, बाकी क्या कर लेते हैं, टोटलिंग कर लेते हैं। इधर है 60,000, इधर ज्यादा लग रहा है। ठीक है ना, टोटल करते हैं 10, 5, 30, 20 और 15। टोटल आ गया 80,000। 80,000 में से 60,000 लेस कर दो, कितना आ जाएगा, 20,000 बाई नेट लॉस। बाई नेट लॉस, नेट लॉस निकला डिपार्टमेंट का। ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट 2 का देखते हैं, 5,000, 2,500, 15,000, 10,000 और 7,500। इसका टोटल हो गया 40,000। 40,000 में से ये लेस कर दो 30,000, तो कितना आ गया, 10,000। ये सारी चीजें सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, तो टोटल होगा 40,000। 40,000 में से ये लेस कर दो 30, कितना आ जाएगा, 10। तो तीनों डिपार्टमेंटल में क्या निकला, आपका लॉस निकला। 20,000, 10 30,000 और 10 40,000। 2 डिपार्टमेंटल लॉस कितना निकला, 40,000 रुपए। अब जर्नल पीएनएल में 2 चीजें डालनी होती थी, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना डालें, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व देखो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, देखो लास्ट में 10,000 और 20,000, कितना आ गया, 30,000 आ गया। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हम निकाल लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व को आप कैलकुलेट कर लोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे ये देखो, इसके लिए हम बना रहे हैं वर्किंग नोट। ठीक है, क्या करोगे आप, वर्किंग नोट बनाओगे, कैलकुलेट करेंगे हम क्या, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना है देखो, क्या D1 के पास कहीं और से माल आया है, नहीं, तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। लेकिन D2 के पास माल कहां से आया है, D1 से, उसमें स्टॉक रिजर्व होगा। तो जो D2 है, क्या करना है, सबसे पहले D2 का क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। D2 का क्या लिखना है, D2, इसका क्या लिखना है मुझे, क्लोजिंग स्टॉक इनटू में कंटेंट रेशियो, कंटेंट रेशियो, देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ जीपी रेशियो ऑफ D1। ठीक है, डिपार्टमेंट 1 की प्रॉफिट किसने कमाया, 1। देखो क्या हुआ, D1 ने जब D2 को माल दिया तो उसमें प्रॉफिट कमाया होगा, लेकिन इसके पास बच गया, यानी माल आगे गया ही नहीं, तो उसका प्रॉफिट क्या रह गया, अनरियलाइज रह गया। तो कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो 1,00,000
1,40,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। डिपार्टमेंट 2 के पास कितना स्टॉक है? 1,40,000। इस 1,40,000 के अंदर कितना माल D1 का है, कैसे पता चलेगा? तो देखो D1 से कितना मिला मुझे? 1,80,000 मिला। D1 से मिला कितना? 1,80,000। टोटल कितना था इनके पास? टोटल कर लो, 1,80, 1,20, 3 लाख और 1 लाख, 4 लाख। जीपी को छोड़ दो और ओपनिंग स्टॉक को छोड़ दो, यानी कि जो टोटल इनपुट थे, टोटल इनपुट में से D1 वाला इनपुट कितना, उसी प्रोपोर्शनेट में क्या करोगे आप? क्लोजिंग स्टॉक में निकाल लोगे। और साथ में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी पिछले डिपार्टमेंट का। जीपी रेशियो कैसे होती है? 60,000 डिवाइड बाई 1,80,000, कितना आ गया जीपी रेशियो? 1/3। जीपी रेशियो D1 की कितनी आ जाएगी? 1/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1,40,000 इंटू में 1,80,000 डिवाइड बाई 4 लाख डिवाइडेड बाई 3, 21,000। कितना आ गया? 21,000। ऐसे ही डिपार्टमेंट 3 का भी निकाल लेंगे। देखो अब D3 का, D3 में 2 बार निकालना पड़ेगा। D3 में क्लोजिंग स्टॉक D2 का भी है और D1 का भी है। तो कैसे निकालोगे? सेम यही, क्लोजिंग स्टॉक लिखो D2 का, D3 का। D3 का क्लोजिंग स्टॉक है 80,000। कंटेंट रेशियो बताओ कहां से आया माल? 330। अपना कुछ भी नहीं है इनके पास, तो कंटेंट रेशियो क्या होगा? 100%। 3,30,000, 3,30,000 इंटू में जीपी रेशियो ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट 30,000 डिवाइड बाई 3,30,000, कितना हो जाएगा? 1/11। कितना हो जाएगा? 1/11। कितना प्रॉफिट आएगा? कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक रिजर्व 80,000 इंटू में सेम ही है ये तो, डिवाइडेड बाई 11, 7273 कर लो। अब ये प्रॉफिट जो कमाया था, ये किसने कमाया था? D2 ने। ये प्रॉफिट किसने अर्न किया था एक्चुअल में? D2 ने। अगर D2 की प्रॉफिट हटा दें तो क्या बच जाएगी? कॉस्ट। 80,000 में से ये हटाओ। देखो 80,000 में से 7273 को लेस करो, कितना बच गया? 72,727। अब बताओ इसके अंदर जो कंटेंट रह गया होगा, किसका रह गया होगा? D1 का। D2 का तो अलग कर दिया, अब D1 का सेम यही वाली रेशियो, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू में 1/3। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू में 180 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 10,909। 10,909 टोटल कितना हो गया इधर? 7273, 18182। तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व टोटल कितना निकल गया? क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व टोटल कितना आ जाएगा? 18,182 और 21,000, 39,182। 39,182। अच्छा, उधर नेट लॉस निकल रहा है। 39,182 प्लस 40,000, टोटल हो गया 79,182। 79,182 माइनस कर दो इसमें से 30,000 रुपए, 49,182। 49,182 का ये क्या निकल गया? ये निकल गया हमारा नेट लॉस। ये निकल गया आपका नेट लॉस। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया पूरी तरह से। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देख लेना कि आप क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व को कैसे कैलकुलेट करना है, ये चीजें ध्यान से देख लेना। ओके, डन, थैंक यू। देखो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डिपार्टमेंटल का अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो रीड आउट करो पहले। परचेज मेड बाय अ बिजनेस कंसर्न हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स वर P, Q एंड R। 3 डिपार्टमेंट्स है हमारे पास, डिपार्टमेंट P, डिपार्टमेंट Q एंड डिपार्टमेंट R। इन्होंने परचेज करी है। कितनी परचेज करी है ये आपको बताया हुआ है, 1500 यूनिट, 3000 यूनिट और 3600 यूनिट। ठीक है ना, परचेजेस दिए हैं, परचेज आपको बताइए पी क्यू आर ने। 3 डिपार्टमेंट से इन्होंने क्या करा? परचेज करा। 1500 यूनिट, 3000 यूनिट और 3600 यूनिट। ऑफ अ टोटल कॉस्ट रुपीज 6 लाख। टोटल कॉस्ट तो दे दी हमें, 6 लाख रुपए की परचेज हुई है। द सेल्स करी है डिपार्टमेंट पी ने 1530 यूनिट एट द रेट 160। ठीक है, पर यूनिट। क्यू ने करी है 2880 यूनिट की सेल्स एट द रेट 180 एंड डिपार्टमेंट आर ने करी है 3744 यूनिट्स एट द रेट 200 पर यूनिट। द क्लोजिंग स्टॉक भी बता दिया 150, 240 और एंड 9 यूनिट्स एंड
9 यूनिट्स। क्लोजिंग यूनिट्स पता है आपको, सेल्स यूनिट भी पता है, परचेज यूनिट पता है, ओपनिंग यूनिट नहीं पता। ओपनिंग यूनिट नहीं पता। अभी बताता हूं ओपनिंग कैसे निकालेंगे। क्लोजिंग यूनिट प्लस सेल्स यूनिट कर लो, टोटल यूनिट आ जाएगा, परचेज वाला माइनस कर दो, ओपनिंग निकल जाएगा। ठीक है, अब भी क्या करना है आपको, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स इज द सेम इन ईच केस। जो डिपार्टमेंटल्स का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तीनों डिपार्टमेंट में सेम है, ये बात लिखी हुई है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, ये देखते हैं। देखो अब ना, पहले ओपनिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक यूनिट, डिपार्टमेंट पी, डिपार्टमेंट क्यू एंड डिपार्टमेंट आर, राइट। वी हैव नाउ 3 डिपार्टमेंट्स। तो क्लोजिंग यूनिट्स तो पता है मुझे। क्लोजिंग यूनिट्स कितनी गिवन थी, 150, 240 और 9। 150 यूनिट, 240 यूनिट और 9 यूनिट। ठीक है, क्लोजिंग यूनिट मेंशन थी, क्लोजिंग यूनिट मेंशन है। अब भी मुझे क्या पता है कि मैंने कितनी यूनिट बेच दी, सेल्स यूनिट भी मेंशन है। देखो लास्ट में दिया था अभी रेट, कितना 1530 यूनिट है। अगला वाला 2880, 1530 यूनिट, 2880 यूनिट। लास्ट वाले के कितने हैं, ठीक है, 3744 यूनिट, 3744, राइट। इतने यूनिट हमने परचेज किए हैं, सॉरी सेल्स किए हैं। लेस कर देते हैं इसमें से परचेज यूनिट। परचेज सबसे पहले दे रखी थी कितना यूनिट, 1500 यूनिट, 3000 यूनिट, 1500 यूनिट, 3000 यूनिट और 3600 यूनिट, राइट, यही है। अब क्या करो, इसमें से निकाल लो ओपनिंग यूनिट। कैसे निकालोगे, देखो ऐड करो 150 प्लस 1530 माइनस कर दो 1500, 180 यूनिट्स। इसका भी निकाल लो 240, 2880 माइनस 3000, 120 यूनिट्स। 9 प्लस 3744 माइनस 3600, 153 यूनिट्स। ये निकल गया। अब पी ने परचेज कितना करा था, 1500 यूनिट। इसने कितना परचेज किया था, 3000 यूनिट। इसने कितना परचेज किया था, 3600। परचेज कितने रुपए की हुई है, 6 लाख रुपए की हुई है, राइट। परचेज कितने की हुई है, 6 लाख रुपए की हुई है। इतनी बात पता है आपको, परचेज पता चल गई। अब इनका अलग अलग प्राइस नहीं पता मुझे। अब मुझे यहां पर क्या क्या चाहिए, देखो ओपनिंग स्टॉक क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक चाहिए। फिर क्या लगेगा, परचेज, ठीक है ना, परचेज आता है ना यहाँ पर। फिर इधर आता है सेल्स, सेल्स तो आप लिख लोगे। और क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखना होता है, क्लोजिंग स्टॉक। डिपार्टमेंट ने आपस में ट्रांसफर तो नहीं करा, ये तो सिंपल सी बात है। अब लेकिन मुझे परचेज प्राइस पता ही नहीं है, इंडिविजुअल नहीं पता, टोटल में पता है कितने की परचेज है, 6 लाख रुपए की। एज्यूम कर लो आप कि अगर ये सारे यूनिट एजम्पशन बेसिस पे मैं सोल्ड कर दूं तो कितने के बिकेंगे, बताओ। अगर मैं ये सारे यूनिट सोल्ड कर दूं तो पहले डिपार्टमेंट का सेल प्राइस कितना है, 160 रुपए। पहले डिपार्टमेंट का सेल प्राइस कितना है, 160 रुपए। दूसरे डिपार्टमेंट का कितना है, 180 रुपए। इतना ही है ना, 180। और तीसरे डिपार्टमेंट का कितना है, 200 रुपए है सेल प्राइस। सेल प्राइस कितना है, 200 रुपए है। तो कितने में होएगी सेल्स, चेक करो, इंटू करो इसको। 1500 इंटू में 160, 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। अगला करो 3000 इंटू में 180, 5,40,000 रुपए। फिर करोगे 3600 इंटू में 200, 7,20,000 रुपए। अगर सेल करेंगे तो ये आएगी सेल्स, 7,20,000, 5,40 और 2,40, टोटल सेल आ गई 15 लाख रुपए की। जबकि परचेज कितने की है, 6 लाख की। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 9 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कितना हुआ, रेशियो, जीपी रेशियो अगर पूछा जाए तो कितना हुआ, 9 लाख डिवाइड बाई 15 लाख इंटू में 100, राइट, यही होता है। 9 लाख डिवाइड बाई 15 लाख इंटू में 100, तो 60% आ गया। कितना आ गया, 60% आ गया, ठीक है ना। और कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है तो ठीक है। अब आगे देखो, कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ परचेज, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज। बताओ, पी क्यू आर, सेल प्राइस पता है आपको,
सेल प्राइस मेंशन है 160 रुपए, 180 रुपए और 200 रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट हटा दें इसमें से, कितने परसेंट? 60%, 60% और 60%। 60% ऑफ दिस माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा आपका? परचेज आ जाएगा। ठीक है, तो 160 में से अगर मैं 60% माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 64। ये आ गई कॉस्ट अगले वाले का। 180 में से 60% माइनस कर दूं तो 72 आ जाएगा अगले वाला। 200 में से अगर 60% माइनस कर दें तो 80 रुपए क्या आ गया? कॉस्ट आ गया, राइट। अब पुट करने का काम रह गया, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ओपनिंग यूनिट्स कितनी है? 180 यूनिट्स, कितने रुपए वाली? 64 रुपए वाली। 180 यूनिट 64 रुपए वाली, 11,520 रुपए, 11,520 रुपए। फिर इसकी 120 यूनिट्स कितने वाली? 72 वाली, 8,640 रुपए। इसका कितना? 153, कितने वाला? 80, 12,240। ऐसे ही परचेज निकालना है। परचेज यूनिट्स आपको पता है, यूनिट्स कितने खरीदे थे हमने? 1500 यूनिट खरीदे थे। 1500 यूनिट कितने वाले? 64 वाले, ठीक है, 96 आ जाएगा। फिर देखो 3000 यूनिट खरीदे थे हमने, कितने वाले? 72 वाले, 2,16,000 आ जाएगा। अगले डिपार्टमेंट में हमने खरीदे थे 3600 यूनिट, कितने वाले? 80 रुपए वाले, 2,88,000 आ जाएगा। ऐसे ही सेल्स यूनिट निकालनी है। सेल्स यूनिट देखो 1530 यूनिट, कितने रुपए में सेल करनी है एक्चुअल में? पहले डिपार्टमेंट से 160, 2,44,800 रुपए। अगले डिपार्टमेंट्स में कितने सेल करनी है? 2880, 2880 कितने रुपए में सेल करनी है? 180 रुपीज में आप सेल करोगे। 5,18,400 रुपए, 5,18,400 रुपए, ठीक है। अब लास्ट डिपार्टमेंट की सेल 3744 की सेल है, कितने रुपए में सेल होती है इसकी? 200 में, तो 7,48,800 रुपए की क्या हो जाएगी? सेल हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 150 यूनिट्स, रेट हमें पता है 64 रुपीज का, 9,600 रुपए का। अगला बताओ 240 यूनिट, 240 कितने वाला? 72 वाला, 17,280 रुपए वाला, ठीक है। फिर 9 यूनिट कितने वाला? 80 रुपए वाला, तो 720 टोटल कर लेते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 720 748,800, इसका टोटल आ गया 7,49,520। हो गया क्वेश्चन, बस खत्म। 7,49,520 माइनस कर दो, 12,240 माइनस 288,000, 4,49,280 रुपए का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। 4,49,280 रुपए का क्या आ गया आपका? ग्रॉस प्रॉफिट। और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 5,18,400, 17,280, इसका टोटल हो गया 5,35,680 रुपए। 5,35,680 माइनस कर दो 8640 माइनस 2,16,000 रुपए, ठीक है। 3,11,040 रुपए का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अगला टोटल करते हैं आप। अगला कितना होगा? 2,44,800, 9600, 2,54,400 रुपए, 2,54,400, 2,54,400 माइनस 11,520 माइनस 96,000, 1,46,880 रुपए, ठीक है। 1,46,880। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको क्या गिवन है? टोटल परचेज कॉस्ट गिवन है, बट परचेज प्राइस गिवन नहीं है, तो एज्यूम करना जितने यूनिट हमने खरीदे हैं उतने ही यूनिट हम बेच देंगे, ठीक है। तो यहां से क्या निकल आएगा? ग्रॉस